हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने एसआर हिंदी स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, फालतू टाइम नहीं लेते हुए अब चलते हैं कहानी की ओर। भानगढ़, एक भूतिया गांव की दिलचस्प कहानी। भूमिका। राजस्थान का नाम सुनते ही मन में किलों, राजाओं, वीरता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की छवि उभरती है। लेकिन राजस्थान के अलवर जिले में स्थित एक स्थान ऐसा भी है जिसे रहस्यमयी और भूतिया माना जाता है। भानगढ़। भानगढ़ भारत का सबसे कुख्यात भूतिया गांव माना जाता है, जिसकी कहानियां रहस्य और डर से भरी हुई हैं। कहा जाता है कि यह गांव और किला एक श्राप के कारण वीरान हो गया और अब यहाँ रात के समय कोई भी ठहरने की हिम्मत नहीं करता। इस गांव के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन दो मुख्य किंवदंतियां सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। भानगढ़ का ऐतिहासिक परिचय। भानगढ़ का किला 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवान दास द्वारा बनवाया गया था। राजा भगवान दास के पुत्र माधो सिंह प्रथम, जो मुगल सम्राट अकबर के सेनापति थे, को यह किला सौंपा गया। यह किला कभी एक शानदार नगर था, जहां महल, मंदिर और बाजार थे। लेकिन समय के साथ यह क्षेत्र वीरान हो गया और अब केवल इसके खंडहर ही बचे हैं। भानगढ़ के श्राप की कहानी। पहली कहानी, रानी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा। भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध कहानी एक सुंदर राजकुमारी रानी रत्नावती और एक तांत्रिक के इर्द गिर्द घूमती है। कहा जाता है कि रानी रत्नावती अनुपम सुंदरता की धनी थी और उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राजकुमार और राजा उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन रानी बहुत बुद्धिमान और सावधान थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा रहता था, जो काले जादू में माहिर था। वह रानी की सुंदरता पर मोहित था और किसी भी तरह से उसे पाना चाहता था। एक दिन जब रानी की दासी उनके लिए इत्र, सुगंधित तेल खरीदने बाजार गई, तो तांत्रिक ने उस इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया। उसका उद्देश्य था कि जैसे ही रानी उस इत्र को छुए, वे उसके वश में आ जाएं और तांत्रिक के पास चली आएं। लेकिन रानी को तांत्रिक की चालाकी का आभास हो गया। उन्होंने इत्र की बोतल को एक बड़ी चट्टान पर फेंक दिया, जिससे वह चट्टान तांत्रिक के ऊपर गिर पड़ी और उसने दम तोड़ दिया। मरते समय तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि यह नगर जल्द ही नष्ट हो जाएगा और यहाँ रहने वाला कोई भी इंसान जीवित नहीं रहेगा। कुछ समय बाद भानगढ़ और पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ पूरी तरह से नष्ट हो गया और यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए। कहा जाता है कि इस श्राप के कारण ही यह स्थान वीरान हो गया और आज भी यहाँ रात के समय कोई नहीं रहता। दूसरी कहानी, संत बाबा बालकनाथ का श्राप। एक अन्य कहानी के अनुसार भानगढ़ का किला एक संत बाबा बालकनाथ के श्राप के कारण वीरान हुआ। कहा जाता है कि यह संत किले के पास एक गुफा में तपस्या करते थे। राजा ने जब किला बनवाना शुरू किया, तो संत ने शर्त रखी कि किले की ऊंचाई इतनी अधिक न हो कि उसकी छाया उनके ध्यान स्थल पर पड़े। राजा ने इस शर्त को मान लिया, लेकिन बाद में एक ऊंची इमारत का निर्माण करवा दिया। इसके कारण संत क्रोधित हो गए और उन्होंने भानगढ़ को श्राप दिया कि यह किला और पूरा नगर नष्ट हो जाएगा। कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर आपदाएं आने लगी और धीरे धीरे यह जगह पूरी तरह वीरान हो गई। भानगढ़ की वर्तमान स्थिति और भूतिया घटनाएं। आज भानगढ़ का किला और गांव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में है और यहाँ एक चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया है, जिसमें लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस क्षेत्र में प्रवेश निषेध है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के अनुसार यहाँ कई अजीब घटनाएं घटती हैं। 1. रात में अजीब आवाजें। कई लोगों ने रात के समय इस किले से चीखने, चिल्लाने, रोने और किसी के चलने की आवाजें सुनी हैं। 2. अनदेखी शक्ति का एहसास। कई पर्यटकों का कहना है कि जब वे यहाँ घूमने जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई अनदेखी शक्ति उनका पीछा कर रही है। 3.
गायब हो जाने की घटनाएं। कुछ साहसी लोगों ने नियमों की अनदेखी कर रात में किले में जाने की कोशिश की, लेकिन वे सुबह तक गायब हो गए या फिर मानसिक रूप से असंतुलित पाए गए। 4. अचानक ठंडी हवा का झोंका। कई लोगों ने यह भी बताया कि जब वे किले के अंदर गए तो अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। भानगढ़ के प्रमुख आकर्षण। 1. भूतिया किला। यह किला अपने रहस्यों और डरावनी कहानियों के कारण सबसे प्रसिद्ध है। 2. गोपीनाथ मंदिर। किले के अंदर स्थित यह प्राचीन शिव मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। 3. रणजीत सिंह की हवेली। यह हवेली अब खंडहर में बदल चुकी है, लेकिन इसकी भव्यता आज भी देखी जा सकती है। 4. भानगढ़ का बाजार। पुराने समय में यहाँ एक बड़ा बाजार हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ इसकी टूटी फूटी इमारतें ही बची हैं। 5. संत बालकनाथ की गुफा। यह वह स्थान है जहां संत ने तपस्या की थी और जहां से भानगढ़ को श्राप दिया गया था। क्या भानगढ़ सच में भूतिया है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र अरावली पहाड़ियों में स्थित है और यहाँ कई प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जो रहस्यमयी लग सकती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह किला रेडियोधर्मी क्षेत्र में आता है, जिससे यहाँ अजीब ऊर्जा महसूस होती है। हालांकि स्थानीय लोग और पर्यटक भूतिया घटनाओं की कहानियां सुनाते हैं और यह स्थान अब भारत के सबसे डरावने स्थलों में से एक बन गया है। निष्कर्ष। भानगढ़ एक ऐतिहासिक, रहस्यमयी और रोमांचक स्थान है जहां इतिहास, रहस्य और डर एक साथ मौजूद है। चाहे आप भूतों पर विश्वास करें या न करें, लेकिन इस स्थान की कहानियां और इसकी भूतिया छवि इसे और भी रोमांचक बना देती हैं। अगर आप रोमांच के शौकीन हैं और भूतिया स्थानों की सैर करना पसंद करते हैं, तो भानगढ़ आपके लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है। लेकिन याद रहे, सूर्यास्त से पहले ही लौट आएं।